नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आज बात करेंगे हम सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र और एक छोटे से देश यूक्रेन, जिसने दोस्ती की आड़ में अपमान किया, जिसने वादे करके बंधन दिए, जिसने हाथ मिलाया लेकिन हथकड़ियां भी पहनाई। क्या वो सच में दोस्त है? मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। आज बात होगी अमेरिका की, जिसकी दोस्ती भारत के लिए वरदान से ज्यादा एक सौदा बन चुका है। एक ऐसा सौदा जिसमें भारत सिर्फ एक ग्राहक है और अमेरिका सिर्फ व्यापारी। लेकिन सवाल यह है, क्या हम हमेशा इस खेल के प्यादे बन चुके हैं? एक छोटे से देश यूक्रेन ने जब अमेरिका को आईना दिखाया, वो भी इस कंडीशन में जब उनका देश बड़ी मुसीबत में था। उसी समय जब आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिलते हैं, तब दुनिया के सब नेता उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिका ने यूक्रेन की शर्तों पर मदद देने की कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में खाना तक खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हम अपने देश की आजादी के लिए जीते हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अब सोचिए, जब एक छोटा देश अपने सम्मान के लिए अमेरिका के भिड़ सकता है, तो भारत क्यों नहीं? हमें भारत को भिड़ना चाहिए कि नहीं? अरे 125 करोड़ का देश, 56 इंच का सीना है हमारे प्रधानमंत्री का, हम पूरे उनके साथ खड़े हैं। भिड़ जाइए। कुछ मसलों पे जहां अमेरिका नौटंकी करता है, उस मसलों की बात करते हैं हम। जहां अमेरिका हमारा अपमान करता है, उस मसलों की बात कर रहे हैं। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन अमेरिका के लिए सिर्फ एक बाजार है। हाल ही में 104 भारतीयों को अवैध प्रवासी बताकर हथकड़ियों और पैरों में बेड़ियां डालकर भारत भेजा गया। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अवैध प्रवासियों को शरणार्थी कहकर स्वागत करता है, लेकिन भारतीयों को अपराधी बनाकर डिपोर्ट करता है। दूसरी सबसे बड़ी गंदी आदत है अमेरिका की, वो हमेशा धमकी देने की कोशिश करता है और अपनी बात मनवाता है। सैंक्शन और टैरिफ उनके पसंदगी का वेपन है, और वही वेपन से हमेशा वो लड़ने की कोशिश करता है। याद कीजिए, कोविड महामारी, पूरी दुनिया त्रस्त थी कोविड से। तब भारत ने कोविड की दवा ड्रोक्स की क्लोरोक्विन को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा था। ट्रंप ने सीधे कहा, अगर भारत ने अमेरिका को दवा नहीं भेजी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। भाई, ये कौन सी बात हुई? एक देश जो खुद को भारत का सबसे बड़ा मित्र कहता है और वह खुलेआम धमकी देता है, क्या यही दोस्ती? सोचना पड़ेगा मित्रों। याद कीजिए, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, फायदा किसका हुआ? हाउडी मोदी असल में कौन चमका? सितंबर 2019, ह्यूस्टन, अमेरिका। 50,000 भारतीयों से भरे एनआरजी स्टेडियम में मोदी जी ने ट्रंप के साथ मंच साझा किया। नारा लगा, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन सवाल यह है, भारत को इससे क्या मिला? लेकिन ट्रंप को भारतीय अमेरिकी वोट बैंक मिल गया, जिसने उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की। उसी साल भारत को कोई नई व्यापार डील नहीं मिली। आईटी प्रोफेशनल के लिए H1B वीजा को लेकर कोई राहत नहीं दी गई। तो ये इवेंट भारत के लिए था या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए? अब बात करते हैं नमस्ते ट्रंप, भारत को क्या मिला? फरवरी 2020, अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, नमस्ते ट्रंप इवेंट। एक भव्य स्वागत, रोड शो और 70 लाख लोगों की भीड़। लेकिन सवाल वही, भारत को क्या मिला? अमेरिका को $3 अरब के हथियार बेचने का मौका मिला, और उसने वो ट्रंप को अमेरिका में पीआर मिले ग्रीन कार्ड होल्डर, जिससे उन्होंने खुद को भारत का सबसे बड़ा दोस्त दिखाया। भारत को कोई राजनीतिक या आर्थिक राहत नहीं मिली। यानी यह इवेंट भारत से ज्यादा ट्रंप के लिए पॉलिटिकल पब्लिसिटी साबित हुआ। चीन पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या खेल है? चीन को रोकने के नाम पर भारत को इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ लड़े, लेकिन खुद चीन से अरबों डॉलर का व्यापार करता है। एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां चीन में निवेश बढ़ा रही है, लेकिन भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक पॉलिसी का मोहरा बना दिया गया है। पाकिस्तान को हथियार, भारत को भाषण। तो ये कौन सी नीति है मित्रों? पाकिस्तान, जिसे अमेरिका ने दशकों तक हथियार और फंडिंग दी, आज भी F-16 डील के जरिए मजबूत किया जा रहा है। हाँ, वही F-16 जिनको अपने शेर अभिनंदन ने आग के गोले में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन भारत को जब भी रक्षा तकनीक चाहिए, तो लंबी शर्तें और महंगे सौदे मिलते।
लेकिन वो शर्तें अपनी भारतीय मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। मित्रों, भारत अमेरिका दोस्ती या एक तरफा सौदा। अमेरिका अगर दोस्त है तो व्यापार में छूट क्यों नहीं देता? अगर भारत का हित चाहता है तो भारतीयों को हथकड़ी क्यों पहनाकर निकलता है? अगर सच्चा साझेदार है तो चीन पर सिर्फ बयानबाजी क्यों करता है? असली सपोर्ट क्यों नहीं देता? रिश्ते में जब बराबरी न हो तो वो साझेदारी नहीं होती। दोस्ती में जब सौदेबाजी हो तो वो दोस्ती नहीं होती। तो दोस्तों, अब आपका नजरिया क्या है? क्या भारत को अब अमेरिका की नीतियों को लेकर और सतर्क रहना चाहिए? क्या हमें अपनी विदेश नीति को और संतुलित करना चाहिए? कमेंट करें, अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।